हेलो एवरीवन। आई होप आपकी प्रिपरेशन एग्ज़ाम के लिए अच्छी चल रही होगी। ये इंग्लिश का सेकंड वीडियो है क्लास 10 के लिए। इसके पहले एक वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड करके रखा हुआ है जिसमें ग्लिम्स ऑफ इंडिया तक के सारे क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीटेड हैं। आप वो भी देखें, काफ़ी छोटा वीडियो है वो, एंड ये भी छोटा सा वीडियो होने वाला है। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ में। वाई द ऑटर वॉज नेम्ड मैक्सवेल्स ऑटर? बिकॉज दैट ऑटर बिलोंग्ड टू गेविन मैक्सवेल। तो गेविन मैक्सवेल से वो ऑटर बिलोंग करता था, इसके लिए उसको कहा जाता था मैक्सवेल्स ऑटर। गेविन उस ऑटर को लेकर आए थे और पालतू जानवर के जैसे उसको पाल के रखा था। सिंस ऑटर लिव्ड विद मैक्सवेल एंड वो उससे क्लोजली एसोसिएटेड हो गया था, इसके लिए लोग कहते थे कि ये मैक्सवेल का ऑटर है। व्हाट डिड मिस डू टू द बॉक्स? मिस कौन है? ऑटर का नाम है। मिस बिहेव्ड वेरी रेस्टलेसली। जब उसको बॉक्स के अंदर डाला गया था, रखा गया था, तो वो काफ़ी ज़्यादा रेस्टलेस फील कर रहा था, एंड बिकॉज ऑफ दैट उसने पूरे डिब्बे को, बॉक्स को फाड़ दिया था, एंड बिकॉज ऑफ दैट रीज़न उसके पूरे मुंह से ब्लीडिंग होना स्टार्ट हो गई थी। एंड उसने ऐसा क्यों किया? बिकॉज वो वहाँ से एस्केप करना चाहता था उस बॉक्स से। ये एक्शन उसकी शो करती है कि वो एक एनर्जेटिक एंड क्यूरियस नेचर का एनिमल है, एंड उसको जर्नी के दौरान थोड़ा बहुत डिस्कम्फर्ट महसूस हो रहा था। वाई डज द कंडक्टर कॉल वल्ली मैडम? तो कंडक्टर ने वल्ली को मैडम क्यों कहा? बिकॉज शी वॉज बिहेविंग लाइक अ ग्रोन अप पर्सन, एंड वो कॉन्फिडेंटली बात कर रही थी, उसने किसी से भी मदद लेने से मना कर दिया था, एंड वो खुद चाहती थी कि उसको एज एन एडल्ट ट्रीट किया जाए। इसके लिए कंडक्टर ह्यूमरसली उससे मैडम कह रहा था। वाई व्हाट वाज वल्लीज फेवरेट पास टाइम? तो वल्ली का फेवरेट पास टाइम क्या था? वो अपने घर के डोरवे में खड़ी हो जाती थी, एंड अपने घर के डोर के वहाँ से लोगों को देखती थी, जो व्हीकल्स वहाँ से आते जाते थे उनको देखती रहती थी, एंड जो बस थी वो उसको सबसे ज़्यादा फैसिनेट करती थी, जो गांव से टाउन तक चलती थी, और उसका सपना था कि एक दिन भी वो बस में राइड करे। वाई डज वल्ली स्टैंड अप ऑन द सीट? व्हाट डज शी सी नाउ? तो वल्ली सीट पर क्यों खड़ी हुई और अब उसको क्या दिखाई दे रहा है? शी वॉज स्टैंडिंग ऑन द सीट बिकॉज वो काफ़ी छोटी थी तक वो बाहर की चीज़ें देख पाए, बेड के विंडो से बाहर। तो इसके लिए वो विंडो से बाहर देखने के लिए सीट के ऊपर खड़ी हो गई थी। जब वो सीट पर खड़ी हो जाती है तो उसको ग्रीन फील्ड दिखाई देती है, माउंटेन्स दिखाई देते हैं, और कई सारी चीज़ें जो कंट्री साइड में वो सब चीज़ें उसको दिखाई देती है, जिसकी वजह से उसका एक्साइटमेंट और ज़्यादा इंक्रीज होता है, वो भर जाती है एक्साइटमेंट से। हाउ डिड वल्ली रिएक्ट टू द डेड काउ? तो वल्ली ने उस डेड काउ को देखकर कैसे रिएक्ट किया? सो जब वो वल्ली टाउन जाती रहती है बस में, तो वो गाय उस बस के आगे दौड़ती रहती है, तो उसको काफ़ी उस टाइम पे मज़ा आता है। वो दैट काउ वाज रनिंग हैप्पीली। बट अब जब उसको देखती है वो कि वो डेड हो चुकी है, तो उसको काफ़ी, वो साइलेंट हो चुकी है, दुखी है, वो थोड़ी सी वो थॉटफुल नजर आती है। ईसा गौतमी अगेन goes from house to house after she speaks with Buddha. What does she ask for the second time? Does she get it? Why? Why not? So बुद्धा से मिलने के बाद में ईसा गौतमी घर घर जाती है। क्यों जाती है? कि क्योंकि गौतम बुद्ध ने बोला था कि एक मुट्ठी भर के आप मस्टर्ड के सीड्स लेकर आ जाओ, और ऐसे घर से लेके आना जहाँ से किसी की भी मृत्यु, मौत नहीं हुई हो। और शी डज नॉट गेट इट, उसको ये चीज़ नहीं मिलती, बिकॉज हर एक परिवार में कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति था जो पहले, जिसकी डेथ हो चुकी है। विच हेल्प हर रियलाइज द यूनिवर्सलिटी ऑफ सफरिंग, और इसकी वजह से उसको समझ में आता है कि ये जो सफरिंग है, ये जो पेन है, ये यूनिवर्सल है, सभी के लिए ये एक जैसा है। वाई डिड सिद्धार्थ गौतम अबंडन हिज लग्जूरियस लाइफ? तो सिद्धार्थ गौतम ने अपनी जो राजसी जिंदगी थी उसको क्यों छोड़ दिया था? बिकॉज उन्होंने देखा कि अब आसपास के सभी लोग तो किसी ना किसी चीज़ से सफ़र कर रहे हैं। कोई बीमार है, कोई बूढ़ा है, कोई ओल्ड एज की वजह से सफ़र कर रहा है, कोई डेथ है, जब वो जंगल में वहाँ पे जाते हैं तो एक वो अर्थी वो देखते हैं, एंड बिकॉज ऑफ दिस रीज़न उन्होंने अपनी जो लग्जूरियस लाइफ थी उसको छोड़ दिया था। हाउ डू यू यूजुअली अंडरस्टैंड द आइडिया ऑफ सेल्फिशनेस? डू यू एग्री दैट गौतमी was being selfish in her grief? Yes, she was selfish because उसको सिर्फ ये चाहिए था कि उसकी जो सफरिंग है, उसका जो दर्द है, उससे उसको छुटकारा मिल जाए, उसका बच्चा सही हो जाए। तो ये उसका सेल्फिशनेस था। सेल्फिशनेस मीन्स थिंकिंग ओनली अबाउट ओन सोरो विदाउट कंसिडरिंग अदर्स। सिर्फ खुद के बारे में सोचना, बिना किसी दूसरे के बारे में सोचे। इन हर ग्रीफ बिकॉज शी फेल्ट हर सफरिंग वॉज यूनिक, और उसको ऐसा क्या लग रहा था कि मेरी ही सफरिंग, जो मेरा ही जो पेन है, मेरा ही जो दर्द है, वही यूनिक है, बाकी किसी को ऐसा दर्द महसूस नहीं हुआ है। और बाद में उसको ये समझ में आ जाता है कि ये जो पेन है, जो लॉस है, वो सभी लोगों का सेम रहता है। वेयर डिड सिद्धार्थ गौतम गेट एनलाइनमेंट? वाई वॉज द पीपल ट्री नेम्ड द बोधि ट्री? तो सिद्धार्थ गौतम को एनलाइनमेंट जो मिला था वो एक पीपल के पेड़ के पास में मिला था, बोध गया में, अंडर द पीपल ट्री, उसके नीचे। द ट्री केम टू बी नोन एज बोधि ट्री, और उस पेड़ को क्या बोला गया? बोधि ट्री बोला गया, बिकॉज बोधि का मतलब होता है
एनलाइनमेंट, ज्ञान प्राप्त होना, बुद्धि प्राप्त होना, इसके लिए उस पेड़ को क्या बोला गया? बोधि ट्री बोला गया। वाई डज कीसा गौतमी गो फ्रॉम हाउस टू हाउस? तो वो क्यों जाती है? बिकॉज वो चाहती थी कि उसका जो बच्चा है जिसकी डेथ हो चुकी है वो वापस से जिंदा हो जाए, एंड वो घर घर जाती है ताकि उसके बच्चे को वो सही कर सके। लेटर शी गोज टू अंडरस्टैंड वेदर एनी फैमिली हैज बीन फ्री फ्रॉम डेथ विच हेल्प्स हर एक्सेप्ट रियलिटी। और वो वापस इसलिए जाती है बिकॉज उसको पता चल जाए कि कोई ऐसा घर तो नहीं है जो फ्री फ्रॉम डेथ है। इसकी वजह से उसको रियलिटी एक्सेप्ट करने में मदद मिलती है। वाई डिड कीसा गौतमी गो टू बुद्धा? कीसा गौतमी बुद्धा के पास में क्यों आती है? बिकॉज लोग बाग उससे बोलते हैं कि वही एक पर्सन है जो तुम्हारी समस्या का समाधान कर सकते हैं। दिस इज द वन रीजन। अनदर, वो अपने बच्चे को चाहती थी कि उसकी जिंदगी वापस आ जाए, और इसके लिए वो जाती है गौतम बुद्ध के पास में। गौतम बुद्ध उसको वाइसली गाइड करते हैं एंड उसको समझाते हैं, अच्छे तरीके से उसको समझने में मदद करते हैं कि ये जो मृत्यु है, यही डेथ जो है, यही जीवन का सत्य है। वाई डिड लोमो गो टू द हाउस ऑफ चुपको? तो लोमो चुपको के घर पे क्यों जाता है? टू प्रपोज मैरिज टू हिज डॉटर नतालिया। वो उसकी लड़की से शादी करना चाहता था, उसको प्रपोज करने के लिए वो उसके घर पे जाता था, एज ही वांटेड टू सिक्योर सेटल्ड लाइफ बेस्ड ऑन प्रॉपर्टी एंड सोशल स्टेटस रादर देन लव। तो वो अपनी बराबरी के हैसियत के लोगों के साथ में लड़की के साथ में शादी करके वो एक स्टेटस वाली लाइफ जीना चाहता था। ये सारे क्वेश्चंस आपके कवर होते हैं यहाँ पे। पोएम के क्वेश्चंस विद इन 1 और 2 डेज में अपलोड करूंगा। वीडियो आपको अच्छा लग रहा है, कंटेंट आपको समझ में आ रहा है, वीडियो को शेयर कीजिएगा फ्रेंड्स के साथ में, एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।